नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIV52DS सिरप के बारे में। LIV52DS जो सिरप है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है और किसको ये सिरप पीना चाहिए, किस डोज में लेना चाहिए और कितने उम्र तक के बच्चों को क्या डोज होना चाहिए। डोज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यदि हम सही डोज में किसी भी मेडिसिन को नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके कई सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं और उससे हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी दवा का डोज के बारे में। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो LIV52DS जो सिरप है, इसमें DS का मतलब क्या है और एक जो प्लेन होता है उसमें क्या अंतर है और किसी से इस्तेमाल करना चाहिए और कितने उम्र के लोगों को कितना डोज लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, यदि आपको ये दवा मंगाना हो तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके फोटो भेज के कोई भी मेडिसिन को अपने यहाँ मंगा सकते हैं घर बैठे। बात करते हैं इस LIV52DS सिरप के बारे में कि ये एक हिमालय कंपनी बनाती है जो काफी अच्छी कंपनी है। एक तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल लीवर के बीमारियों में किया जाता है। अब ये लीवर की कौन सी बीमारी है कि हम इस सिरप का इस्तेमाल करें और कब तक करना है, तो चलिए एक एक चीज इसके बारे में हम समझते हैं। तो हम समझते हैं कि जो LIV52DS जो सिरप होता है या जो टैबलेट होता है, दोनों का कंपोजिशन सेम है। दोनों के कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सिरप हो या टैबलेट हो, ये जो होता है ये एक तरह का आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। यानी कि इसमें कई प्रकार के औषधियों को मिला के इस सिरप को और इस टैबलेट को बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल हम लीवर से रिलेटेड बीमारियों में करते हैं। अब लीवर की कौन कौन सी बीमारी है जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि लीवर में एक प्री और एक पोस्ट हिपैटिक होता है। प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक यानी कि लीवर से रिलेटेड जो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उनमें कोई बीमारी हो या लीवर के बाद कोई बीमारी हो, उसमें भी अपन LIV52DS सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अल्कोहलिक लीवर हो तो उसमें अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता हो, उसका लीवर ख़राब हो गया और लीवर में सूजन हो गया हो, या उसके लीवर के आसपास ऑर्गन में यदि किसी प्रकार कोई रेडिएशन थेरेपी चला हो, कोई कीमोथेरेपी चला हो, तो उसमें अपन LIV52DS सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में, वो किया जा रहा है भूख बढ़ाने में। यदि किसी को भूख नहीं लग रही है तो वो लोग LIV52DS सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। या एनोरेक्सिया, उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो या खाना देखने से जी मचलाता है, खाना पचता नहीं है, तो वो सारे लोग इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। अब इसी चीज़ों को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में इसे समझ सकते हैं। बात करते हैं कि क्या LIV52 सिरप या जो टैबलेट होता है इसे अपन प्रेग्नेंट फीमेल या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल को दे सकते हैं। तो हाँ, दे सकते हैं, इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। यदि प्रेग्नेंट फीमेल या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल को भूख नहीं लग रही है तो भूख को बढ़ाने के लिए LIV52DS सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं कि क्या इसे बच्चों को दिया जा सकता है। तो हाँ, इसे बच्चों को आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें कि उस बच्चे को क्या डोज दिया जाए। यदि आपको डोज एडजस्ट करवाना हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आपके पास हेल्थ से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और किसी भी दवा का जो डोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि हम समझेंगे कि जो डोज होता है उसे कैसे एडजस्ट करें कि जिससे हम साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय होता है, वो होता है डोज। डोज जैसे एडजस्ट किया जाता है वो समझते हैं। आपका वेट और आपका जो एज होता है, ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है आपके डोज के लिए। और इससे पहले आपको कोई बीमारी हो, वो सारी चीज़ें भी रिलेट करके आपके डोज को एडजस्ट किया जाता है। तो आप कभी भी कोई भी मेडिसिन लें तो आप डोज को ज़रूर एडजस्ट करवाएं। अब बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है, क्या इसे अपन डेली हेल्थ लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, काफ़ी लोग हैं जो इसका इस्तेमाल काफ़ी सालों से कर रहे हैं। कई लोग तो 3-4 सालों से LIV52DS सिरप का इस्तेमाल या टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट
अभी तक देखने को नहीं मिला है, काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड यानी कि कई लोगों को वोमिटिंग जैसा सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। बात करते हैं कि ये जो सिरप है ये क्या क्या करता है। ये आपके एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपको भूख बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो उस खाना के पाचन शक्ति को बढ़ाता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको खाना लगना स्टार्ट हो जाता है और आप धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं या हेल्दी होने लगते हैं। आसान भाषा में बोले तो आप हेल्दी होने लगते हैं। आपको लगता है कि अब मेरा सेहत जो है वो ठीक है, कमजोरी कम होती जाती है। कुछ आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं फूड में, उस न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्प्शन करने में काफ़ी मदद करता है और आपके बॉडी वेट को बढ़ाने में काफ़ी ये मदद करता है। तो ये पूरी जानकारी हो गई लीफ 52 DS के सिरप के बारे में। वो सारी बातें मैंने बताया जो जनरली आपको आनी चाहिए। इससे ज़्यादा जानने के लिए आपको हमारे नंबर पे कॉल करना होगा यदि आपको जानना है तो। और किसी भी कोई समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप मेडिसिन मंगा सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन टिप्स के साथ।